धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे रेलवे मंत्रालय से संबंधित डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि निशिकांत जी मुझे आप 5 मिनट के लिए बोलने दिएंगे, क्योंकि वैसे आप बोलने देते नहीं, पर मुझे पक्का बोलने देंगे आप। सर, ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात चली है, ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मेरा समय बहुत कम है। 98% की ऑपरेटिंग रेशियो मैं समझता हूं रेलवे के लिए बहुत बड़ी चिंता की इशू होगा, जो 2000 के स्टार्टिंग के अंदर। राहुल जी, एक सेकेंड, आपने निशिकांत दुबे जी का नाम लिया है, वैसे उनका ठीक है सर, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर ये। सर, 2000 के स्टार्टिंग में ये 75 से 80% हुआ करता था, आज ये बढ़ते हुए 98% के पास पहुंच गया। ऑपरेटिंग रेशियो मात्र 2 रुपये बचते हैं हर 100 रुपीज़ के ऊपर के अर्निंग के ऊपर, जिससे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका कम से कम पूरी की पूरी डिपेंडेंसी बजटरी सपोर्ट पे हो गई है, जो आने वाले समय के अंदर बहुत भी चिंता का एक विषय मैं समझता हूँ रेलवे के लिए है। डीएफसी जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डायरेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो इस कंट्री की एक लॉजिस्टिकल सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करता, जॉब क्रिएशन करता, नए वेयर हाउसिंग आती, लॉजिस्टिक्स को बहुत इंप्रूवमेंट मिलता का सपना 2006 के अंदर देखा गया। सर, आज 21-20 साल के बावजूद भी जो वेस्टर्न डीएफसी थी, जो दिल्ली से दादरी से जेएनपीटी जुड़ना था, आज तक जेएनपीटी जुड़ नहीं पाया। सर, जेएनपीटी के ऊपर जो सबसे बड़ा हमारा कंटेनर का पूरा पोर्ट है, उसकी डिपेंडेंसी आज भी रेलवे के ऊपर इंतजार कर रही है। लुधियाना से दनकुनी जो हमारा ईस्टर्न डीएफसी था, उसको जुड़ना था। सर, दोनों डीएफसी का जो टोटल पॉइंट यही था कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्रेट मूव करेगा कंट्री के अंदर। सब बहुत लंबा समय लगा, इसके कारण भी कंट्री को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। फ्रेट हमारा एक्सपेंसिव हुआ है और सर इसका इतना इम्पैक्ट है कि हमारा 5000 से 12000 रुपये पर कंटेनर की एक्स्ट्रा हैंडलिंग कॉस्ट आती है। सर, ये कभी सर हमारे पास पहले लोको ट्रैक नहीं था, फिर हमारे पास लोको नहीं था, और सर आज की तारीख में लोको भी तैयार हो गया, ट्रैक भी तैयार हो गया। आज हमारे पास में वैगन्स उस स्पीड के हमारे पास डिजाइन नहीं है। सो वी आर मिसिंग द कंप्लीट अपॉर्चुनिटी और टू टैप दिस लॉजिस्टिकल मार्केट, और जहां पे हमें 14% का जो हमारा 14% कॉस्ट है जीडीपी का लॉजिस्टिक्स को, उसको हमें घटा के 7 to 8% इंटरनेशनली जो लाना चाहिए था, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। और इससे कारण सर कई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क्स बनने की पोटेंशियल मेरे राजस्थान के अंदर हम आते हैं, बहुत बड़ा पार्ट राजस्थान में डीएफसी गुजरता है, पर सही कहीं पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, कहीं पे भी इसकी अपॉर्चुनिटी हम एक्सप्लोर कर नहीं पाए, जो मैं समझता हूं बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। जो 27 to 30% शेयर ऑफ रेलवे आज की तारीख में है, हम ये उम्मीद करते थे कि 45 से 50% का फ्रेट रेलवे लेके जाएगी डीएफसी बनने के बाद, पर हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत हम इस मौके को चूक चुके हैं। मैं इस बात को भी साझा करना चाहूँगा कि सर काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात की, पर मैं एक बेसिक कोर स्ट्रक्चर की कोर इश्यूज जो है सर्विसेज के, उसकी बात करनी चाहूँगा। काफ़ी अच्छा स्टेप मंत्री महोदय डिपार्टमेंट ने लिया कि हमने आईसीएफ कोचेस को बंद करके एलएचबी कोचेस के ऊपर हम चले हैं। पूरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एलएचबी, पर सर एलएचबी भी 38 इयर्स ओल्ड जर्मन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आज भी कपलिंग की बहुत बड़ा इशू है, जो जर्क्स देती है ट्रेन को चलते टाइम पे, उसके बियॉन्ड भी हमें सोचने की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सर, जनरल क्लास के कोचेस सर हमारे हर एक्सप्रेस ट्रेन में 2 आगे 2 पीछे हैं। सर, उनकी हालत देखो, कितनी बार स्टैम्पीड्स दिल्ली में हर जगह देखने मिलती है। मेरी स्टेशन से मैं सर दिल्ली जब भी चलता हूँ, दिल्ली की चलने वाली ट्रेन में सर आने वाले 2 डिब्बे और पीछे के 2 डिब्बे, ऐसी व्यवस्था बनती है सर कि आदमी को देखते भी दुख होता है। मेरा सरकार से उम्मीद रहेगी कि आप कोई ना कोई तो प्लानिंग करिए जहां पे जनरल कोचेस की ट्रेन स्पेशल सुपरफास्ट के रूप में चलाई जाए, ताकि पब्लिक एट लार्ज को बेसिक सर्विसेज तो मिले। सर, ओपन ब्रूमिंग, मैनुअल ब्रूमिंग का हम आज भी हमको उम्मीद नहीं कर सकते। सर, दिल्ली जैसे स्टेशन के ऊपर ओपन ब्रूमिंग हो रही है, पब्लिक एट लार्ज का सर वैसे ही हमारा PM 10 पॉइंट जो है इतना हाई है, पर हम आज भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं सर। ROW सर जो है राइट ऑफ वे, आज पूरे रेलवे अपनी लैंड को बंद कर रहा है। सर, कितने ही स्टेशन ऐसे हैं जहां पे लोग बसे हुए थे गांव के अंदर, उनके डायरेक्ट आना जाना स्टेशन के पास के था, आज सर वो सब बंद कर दिया गया। सर, कौन जिम्मेदारी लेगा? रेलवे की जमीनें सालों साल से पड़ी हुई थी, लोगों ने अपने घर बना लिए नगर पालिकाओं के लैंड के ऊपर, पर आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। अभी सर हाल ही में राजल सर में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर और सुजानगढ़ में लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। सर, टॉयलेट्स अमृत स्टेशन बना रहे हैं, मेरी
कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 बन रहे हैं, बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर सर उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, सर 4-4 साल से फुट ओवर ब्रिज का फाउंडेशन ले पड़ा हुआ है, स्टेशन पे चलना निकलना महाभारत। सर यही दिल्ली कैंट है सर, दिल्ली कैंट के ऊपर सर आप मॉर्निंग में किसी दिन एक आके देखो सर, आपको वे ही नहीं मिलता चलने के लिए, इतनी भीड़ भड़का और पब्लिक इतनी परेशान है कंस्ट्रक्शन की साइट्स के ऊपर। तो मेरा सबसे कहना सर विद इन 2 मिनट सर मेरा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पैसेंजर सर्विस इंडेक्स, क्लीनिनेस का, पंक्चुअलिटी का, ओवर क्राउडिंग का, ये कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए ऑफिसर्स को या पेनलाइज किया जाए, ताकि इसके ऊपर हम कुछ देख सकें। सर इंपॉर्टेंट इशू मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सर मैं जरूर उठाना चाहूंगा सर, आरयूबीज। सर आरयूबी मेरा सादुलपुर से रेवाड़ी का ट्रैक है, हनुमानगढ़ का ट्रैक है, बीकानेर का ट्रैक है। सर आरयूबी की गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आए, अच्छा स्टेप था, 300 करोड़ रुपए की एनडब्ल्यूआर के अंदर नए आरयूबी डिजाइन कंस्ट्रक्शन करने का प्लानिंग थी सर, पर उसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सादुलपुर, रतनगढ़, सदार शहर के ट्रैक्स के ऊपर आप नए आरयूबीज की घोषणा करवाएं सर, कोई ना कोई तो वे निकले। सर आजादी के 75 साल हो गए, काफी ऐसी तहसीलें हैं जहां पे आज तक रेलवे की लाइन नहीं गई। सर सादुलपुर, तारानगर, सदार शहर, गजसिंहपुर की हम डिमांड कर रहे हैं, सदार शहर से नौहर या हनुमानगढ़ की डिमांड कर रहे हैं। सर खाटू सालासर जी का आपने घोषणा करी, बड़ा अप्रिशिएबल है सर, पर सर उसका रूट चेंज किया जा रहा है, मात्र 12 किलोमीटर के चक्कर में सर रूट चेंज कर रहे हैं। हम खाटू सालासर, सुजानगढ़, बीदा सर, मुकाम बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, और करनी माता मंदिर बीकानेर तक का आपसे मैं एक नए रूट की डिमांड करता हूं सर। एक सर लास्ट टाइम सर, सुजानगढ़ स्टेशन के से जो लाइन गुजर रही है, पूरा शहर 2 हिस्से में बटा हुआ है, कोई आरयूबी बना नहीं सकते क्योंकि एक तरफ लैंड है। मेरा आपसे निवेदन है कि सुजानगढ़ स्टेशन को आप बाहर शिफ्ट करने का काम करें। सर एक लास्ट सर, नई ट्रेन की डिमांड के लिए सर वंदे भारत ट्रेन हनुमानगढ़ से सर दिल्ली वाया सादुलपुर चलाई जाए सर, ये मेरी आपसे सर रिक्वायरमेंट है सर। एक और हनुमानगढ़ सादुलपुर से या हिसार से पूना के लिए नई ट्रेन चलाई जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज ये खुशी की बात है कि मंत्री जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। कोरबा लोकसभा की जनता की आवाज़ मैं आपको आज सुना रही हूँ, प्लीज़ आप सुनिए और इस तरफ ज़रा ध्यान दीजिए। आज मैं रेलवे मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर अपने विचार रखने और सरकार की विसंगतियों को उजागर करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। महोदय, रेलवे की जो बात है वो कहते हैं कि जीवन रेखा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मुनाफे की रेखा बनकर रह गई है। विशेषकर छत्तीसगढ़ का नागरिक तो इसमें कहीं दिखता ही नहीं है, आम आदमी की छोड़िए। महोदय, मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उस कुल राजस्व का जो रेलवे का है उसमें कुल 80% हमारा कोरबा देता है। कोरबा का कोयला पूरे देश को रोशन करता है, उजाला देता है, रेलवे की तिजोरियां भी भरता है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं देता। आज रेलवे की प्राथमिकता मालगाड़ी है, यात्री गाड़ी नहीं। मालगाड़ियों का रास्ता देने के लिए हमारी जो यात्री गाड़ियां हैं वो घंटों आउटर पे खड़ी रहती हैं। सरकार यह भूल गई है कि ये रेलवे एक लोक कल्याणकारी सेवा है, ना कि कॉमर्शियल लोडिंग कंपनी। आप छत्तीसगढ़ से कोयला ढोकर अरबों कमाते हैं, लेकिन जब सुविधा की बात आती है तो हाथ पीछे खींच लेते हैं। सरकार ने बजट में अमृत भारत स्टेशन और नई पटरियां बिछाने का दिया। मेरा सौभाग्य है कि मंत्री जी ने मेरा कोरबा और बैकुंठपुर दोनों जगह ये स्टेशन बन रहे हैं, लेकिन 2018 में इनका भूमि पूजन तो हुआ, लेकिन घोषणा 21 तक थी पूरा करने की, लेकिन आज 2026 तक कुछ नहीं हुआ। बजट में इसके लिए ठोस समय सीमा क्यों नहीं हुई? कोरबा में पिट लाइन बनकर तैयार है, लेकिन इसे शुरू करने में क्या हिचकिचाहट है समझ में नहीं आता। जब तक पिट लाइन पूरी तरह सक्रिय नहीं होगी तब तक नई ट्रेन शुरू कैसे होगी? महोदय, मैं यह कहूँगी कि हम फला ट्रेन चलाएं, ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यह जरूर पूछना चाहूँगी कि क्षेत्रीय संतुलन क्यों नहीं बनाया गया हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनें बिलासपुर, इतवारी, नागपुर तक आगे रुक जाती हैं, उन्हें कोरबा तक विस्तारित क्यों नहीं किया जा रहा? क्या समस्या है? जैसे नर्मदा एक्सप्रेस हुआ, तिरुपति बिलासपुर जैसी लंबी दूरी वाली ट्रेन का लाभ कोरबा को क्यों नहीं मिल रहा, जो औद्योगिक नगरी है? चांपा, शक्ति, सरक बूंदिया और मड़वा रानी जैसे स्टेशनों पर गीतांजलि, ज्ञानेश्वरी और अहमदाबाद एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियों का ठहराव जनता की मांग है या पुरानी मांग है, जो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बता रही हूँ। क्या बजट केवल राजधानियों को जोड़ने के लिए है या छोटे स्टेशन के आम नागरिकों के लिए है? ये भी समझ में नहीं आता। कोरबा से कटनी मार्ग पर एक भी सीधी रेल यात्री नहीं है।
गाड़ी नहीं है। कोरबा से राउरकेला के बीच रेल ट्रैक तो 5 साल हो गए, लेकिन वहाँ केवल मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं। क्या वहाँ के लोगों को रेल यात्रा नसीब नहीं होगी? क्या अधिकार नहीं है उनको? अध्यक्ष महोदय, सरकार वंदे भारत का ढोल पीट रही है, लेकिन साहब इस इलाके में आम आदमी को लेकर पैसेंजर ट्रेन के लिए 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये भारत, इस वंदे भारत का जो एक विज्ञापन है, ये जले पर नमक छिड़कने जैसा लगता है। रेलवे छत्तीसगढ़ को केवल एक दुधारू गाय समझता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। कोयला, राजस्व, बिजली तो भरपूर लेते हैं, पर रेल सुविधा, सर 1 मिनट, यह दुखी आत्मा बता रही है वहाँ की जनता की। कोयला, राजस्व, बिजली तो भरपूर लेते हैं, रेलवे सुविधा देने के नाम पर बड़ी कंजूसी करते हैं और आनाकानी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग बहुत स्पष्ट है। जिस क्षेत्र से राजस्व, उस क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए। यदि कोरबा से रेलवे को 80% कमाई मिल रही है, तो वहाँ की यात्री सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए। पिट लाइन शुरू होना चाहिए, लंबित रेल कॉरिडोर पूरे होने चाहिए और यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि यात्री सुविधा देनी चाहिए। कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को, जैसा कि अभी हमारे एक पांडे जी ने बोला, मेरे सहयोगी ने, कि छत्तीसगढ़ में जो ट्रेन बंद कर दी गई थी, उनको पुनः चलाने की मैं मांग करती हूँ। सरकार के बजट स्पीच तो एक मीठी शहद जैसी लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए रेलवे की नीतियाँ आज भी विष के बराबर है। कोरबा क्षेत्र को उसका वाजिब हक दिए जाने की मांग करती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, कि तुसी मैनू रेलवे बजट से अपने हल्के दी ते पंजाब दे ट्रेनां दे बारे बोलण दा मौका दिता है। सो मैं अपने हल्के बारे 1 मिनट दसना चाहता कि डिप्टी स्पीकर साहब, फिरोजपुर कंस्टीचुएंसी लगभग 200 किलोमीटर पाकिस्तान की जीरो लाइन के नाल नाल चलती है। सानू उस कंस्टीचुएंसी दे जिन्नियां मारां साडे लोगां नूं पैंदियां, जदों पाकिस्तान लड़ाई लगती है, फ्लड आउंदा है, तो उहदे उस वक्त साडा जीना जिहड़ा हराम हो जाता है। तो उत्थे किहड़ी जो कोई फैसिलिटी जिहड़ी सरकार वालों, केंद्र वालों, स्टेट वालों कोई भी फैसिलिटी नहीं है। सब तो वड्डी जिहड़ी मार साडे अज रेलवे की वजह करके मेरी कंस्टीचुएंसी नूं पै रही है। भावें फ्लड नाल 2023 ते 2025 दे बड़ा वड्डा नुकसान होया, पूरे पंजाब चों सब तो वड्ड नुकसान मेरे हल्के दा होया, पर उत्थे ट्रेन दे नाल होण करके अज जिहड़े फाजिलका तो लोग राजधानी चंडीगढ़ नूं जांदे, उन्हां दा सर इन्ना क नुकसान हो रहा है। प्राइवेट जा तां मैं समझदा कि सरकारां जिहड़ियां वो प्राइवेट बसां वालियां नाल कोई उन्हां दी सैटलमेंट है। मैं फाजिलका तो जिहड़ियां प्राइवेट बसां चलदियां, एक पैसेंजर का 1000 रुपए तो बाद वो किराया लैंदियां। ते जे रेलवे मंत्री साहब मानयोग अश्विनी वैष्णव जी मैं पहली बार मिलिया, बड़ी खुशी हुई। इन्होंने वादा किया कि सब तो पहला ट्रेन जिहड़ी है वो फाजिलका तो चंडीगढ़ वास्ते चालू करांगे। फिर फिरोजपुर तो एक उन्होंने ट्रेन जो वंदे भारत दी है, तो फाजिलका तो अजे तक भी दिल्ली वास्ते राजधानी दे नाल जोड़िया नहीं गया। इस करके डिप्टी स्पीकर साहब, अज लोड़ है जिथे लोग बार्डर के लोग तरह कर रहे हैं, उन्होंने कंपनसेशन नहीं फ्लड का मिले, होर नहीं होया, तो आ किराया जोड़ा 4-4 गुना जोड़ा वो भर के अपने कामकार वास्ते जा रहा है। इस करके मेरी बेनती है, मैं 2-4 ट्रेनों के बारे पहला भी लिख के दिता है, हुण भी रिक्वेस्ट कर रहा कि मेहरबानी कृपा करो, जेडे लोग देश नूं बचाने वास्ते लड़ाई दे अगे अपने सीने तान दे गोलियां खांदे है, पाकिस्तान लड़ाई लगती है तो घरों बेघर हो जाते, अज उन्होंने लोगों वास्ते भी कोई सहूलत तुसीं नहीं दे रहे, तो फिर ये जिहड़ी सरकार है मैं समझदा कि लोगों नूं मारन वास्ते तुली हुई है। इस करके भावें मेरे वीर MP साहबान सिफतां भी कर रहे, पर फाजिलका फिरोजपुर बार्डर का जिला है, उन्होंने दोनों जिलों के कोई ट्रेन का जोड़ा सही जो उत्थे कोई रूट नहीं दिते गए। इस करके मैं बेनती करदा, एक तो फाजिलका तो चंडीगढ़ वास्ते ट्रेन जी है वो जरूर चालू की जाए, ताकि लोग जोड़े लुट खसुट का अज प्राइवेट बसा में पैसे लुटा रहे उस तो बच सकन। दूजी बेनती है कि नंदेड़ साहब वास्ते, हरिद्वार वास्ते ये जिहड़ियां ट्रेनां साडे फाजिलका फिरोजपुर तो चलनियां चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, जो
85-90 किलोमीटर फाजिलका तो फिरोजपुर की लेंथ है और इस एरिए दे विच जे फाजिलका तो ट्रेन चलेगी तो पूरा बार्डर जिहड़ा है वो बच सकता है। दूजा मेरी सर मैं कह रहा कि असीं तां पहलां हड़ां दे मारे हुए हैं, पाकिस्तान की लड़ाइयां दे मारे। सर 2 मिनट तुसीं मैं बेनती करदा कि डिप्टी स्पीकर साहब कि फाजिलका तो मुक्तसर साहब जो साढ़े 40 मुक्तियां की धरती है, बड़ा इतिहासक गुरुद्वारा साहब है, उतों लैके फाजिलका तो मुक्तसर साहब ट्रेन होके जो है दिल्ली वास्ते वो चलाई जाए ताकि उत्थों के लोगों को सहूलत मिल सके। दूजी डिप्टी स्पीकर साहब एक साडी ट्रेन जी लाइन है बोर तो फाजिलका तो बोर एक कनैक्टिविटी जोड़ी गई है, पर 10 साल हो गए सिर्फ एक ट्रेन ही चलती है, उत्थे कोई दूजी ट्रेन चलने का अजे तक कोई इस्तेमाल ही नहीं, किसी ने सरकार ने ध्यान ही नहीं दिता। और उत्थे बेनती मेरी है कि उन्होंने स्टेशनों के जोड़े 2-3 स्टेशन विच लगते हैं उन्होंने कोई पक्का जड़ा क्लर्क या दूजे टिकटां कट्टण वाले कोई डिपार्टमेंट के आदमी नहीं है, वो एक अबोहर तो आते हैं दूसरा फाजिलका आता जो एक ट्रेन चलती है, ये वास्ते पूरा स्टाफ पक्का करता दिता जाए तो जाके वो ट्रेन जी दूजी या तीजी ट्रेन उत्ते गंगा नगर अगे तक जा सकती है। दूजा मेरी बेनती है कि फाजिलका दे विच पहला वाशिंग स्टेशन होया करता सी, आज़ादी तो पहला सर फाजिलका एक एशिया की वूल की जी है एक बड़ी वड्डी मंडी होया करती सी, पर जदों दे असीं आज़ाद होए उदों दा साडा फिरोजपुर फाजिलका दा तां मैं कहंदा कि सब तो वड्डा नुकसान है, उत्थे वो चालू करके इहनूं कीता जाए। एक ट्रेन सर मैं बेनती करनी चाहुंदा कि 2-3 ट्रेनां जिहड़ियां वो गंगा नगर ते पिछे रुकियां रहिंदियां, एक तां ट्रेन का नंबर है 22-723 और 22-724, ये जी नंदेड़ गंगा नगर से नंदेड़गढ़ चलती है। अगर इनू अगे फिरोजपुर तो चलाता जाए तो कोई फर्क नहीं बनता, क्योंकि 19 घंटे 24 घंटिया के उत्थे खड़ी रहती है। इस तरह एक ट्रेन जी है 16-311 वो भी गंगा नगर फार्चूनर वेली केरल जाती है तो वह भी 14 घंटे उत्थे खड़ी रहती है। जेकर बार्डर वाला एरिया कवर कर लिया जाए तो वो कोई नुकसान जोड़ा डिपार्टमेंट नहीं होना। सो इस करके ये 2 ट्रेनों का जोड़ा बड़ा जरूरी है। दूजी मेरी मांग है डिप्टी स्पीकर साहब जी साढ़े जम्मू तो लैके जो बंदरगाह है केरला दे सॉरी गुजरात दे विच उत्थे तक जिन्ना ढोआ ढुआई का माल है उत्थे जाके बंदरगाह ते जांदा है। अगर इत्थे माल गड्डियां लगा दित्तियां जान, क्योंकि ट्रक्कां दे वास्ते अजे साडी एक 90 किलोमीटर रोड जिहड़ी है वो NHA नहीं हो सकी फिरोजपुर तो फाजिलका तक, तो इन्ने उत्थे जिहड़े एक्सीडेंट हुंदे हैं, अगर उत्थे भी कोई वड्डी ट्रेन चला दी जाए तो वह बड़ा देश नूं भी फायदा होएगा ते लोगों नूं भी फायदा होएगा। तो इस करके मुक्तसर साहब दे विच डिप्टी स्पीकर साहब 2 ट्रेनां होर चलानियां चाहिए, क्योंकि बड़ी पवित्र धरती है नंदेड़ साहब वास्ते, हरद्वार साहब वास्ते जी साडे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस तरह अबोहर तो लैके अमृतसर वास्ते सर जो साडी पवित्र धरती है गोल्डन टैंपल है, सारे सिखां का जो असी समझते कि घर है ਉਹਦੇ वास्ते भी ट्रेन चलनी चाहिए। एक होर जी लाइन बननी सी फिरोजपुर तो सीधा अमृतसर नूं जोड़न वास्ते ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ सारा कुछ प्रोसैस पूरा होया है, पर 15 साल हो गए ਉਹਨੂੰ कंप्लीट नहीं किया गया। ਉਹਨੂੰ कंप्लीट करके साडे पंजाब के लोगों को अमृतसर साहब नाल जोड़िया जाए ताकि साडे लोग ਉਹਦਾ एक सोच सकन कि सानू आज़ादी तो बाद होया। मैं ज़्यादा लंबा ना चाहता, डिप्टी स्पीकर तुहाडा धन्यवाद करदा ते मेरे वीर रमनीत बिट्टू जी जलालाबाद तो आप इलैक्शन लड़ चुके हैं तो इन्हों पता है सारा, पर यह हुण पता नहीं जाता इन्हों की सरकार दरबारे कोई गल नहीं है। पूरे पंजाब का वैष्णव साहब बिट्टू साहब वैष्णव साहब इन्हों पंजाब का पूरा अधिकार ताकि ट्रेन चला सके। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं वर्ष 2026 और 27 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा में भाग लेते हुए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, इस बार रेल बजट बड़े बड़े दावों के बावजूद आम यात्रियों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन इस बजट में प्राथमिकताओं की कहीं कारपोरेट हितों हाई प्रोफाइल परियोजनाओं की ओर झुकी हुई नजर आई, जबकि रोजाना रेल पर निर्भर रहने वाला आम आदमी मजदूर वर्ग अपेक्षित दिखाई दिया है। आज रेलवे की बुनियादी समस्याएं जस की तस हैं। भीड़ भाड़ ट्रेनों की कमी, सुविधाओं का अभाव,
सरकार ने सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली की बात की है, लेकिन सच्चाई है कि अब तक 1500 किलोमीटर से भी कम रूट पर कवच लागू हुआ है, जो कुल नेटवर्क का 3% से भी कम है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर बड़े दावे जमीन पर कितने कारगर हैं, ये सवाल उठाना संभाविक है। मैं आदरणीय अपने संसदीय क्षेत्र श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सभापति महोदय, आज भी मेरे क्षेत्र से दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। ये स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्षेत्र की अपेक्षाओं को दर्शाती है। श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन से जोड़ने में शामिल किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत बरसात के समय में वहाँ बरसात के होती है तब झरने की तरह वहाँ पानी गिरता है। आदरणीय, मैं स्वयं वहाँ जाकर मैंने आकलन किया और मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और वहाँ स्टेशन पर ओवरब्रिज ये केवल अंदर तक ही सीमित है, जबकि वो बाहर तक जाना चाहिए। वहाँ एक्सीलेटर की आवश्यकता है। स्टेशन पर 1, 2, 3 नंबर तक एस्केलेटर की सुविधाओं की आवश्यकता है। आदरणीय, मेरे कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों के संबंध में मांग रखना चाहूँगा। हावड़ा के लिए तूफान उड़ान एक्सप्रेस जो 3007 और 3008 कोरोना के समय बंद हुई थी, लेकिन वो आज तक बंद है, जिसकी बेहद जरूर आवश्यकता है कि वो पुनः चालू की जाए। श्री गंगानगर से जयपुर के लिए ट्रेन चलती थी, जो ट्रेन अब बंद है लंबे समय से। 9711 और 9712 उसे पुनः चालू करने की जरूरत है कि गंगानगर से जयपुर जाने के लिए आज भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्री गंगानगर से गुवाहाटी के लिए नई ट्रेन की आवश्यकता है। हमारे यहाँ ट्रेनों का बड़ा, सर 2 मिनट, पहली बार सर मौका मिला है। हमारे यहाँ ट्रेनों का बड़ा अभाव है सर। सुपर फास्ट ट्रेनें हमने सुनी है सर, हमारे वहाँ सुपर फास्ट ट्रेनें नहीं चलती। हमारे दोनों मंत्री बैठे, दोनों ही राजस्थान से। वैष्णव जी, आप भी, हमारे बिट्टू जी, आप भी हमारे वहाँ से राज्यसभा के सांसद हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी वंदे भारत, शताब्दी और सुपर फास्ट ट्रेनों की व्यवस्था करें, ताकि वहाँ के लोग भी उन ट्रेनों पर चढ़ सके। आदरणीय, हमारे वहाँ सतीपुरा ओवरब्रिज जो लंबे समय से काम चल रहा है, उस ओवरब्रिज का भी काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण आज 2017 में शुरू हुआ था और आज 2026 हो गया। आदरणीय, मैं चाहूँगा कि उस पर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। श्री गंगानगर से अंबाला ट्रेन की आवश्यकता है, गुवाहाटी की ट्रेन की भी वहाँ मांग है, क्योंकि ट्रेनों की आवश्यकता है सर। हमारे यहाँ कृषि प्रधान इलाका है सर। आदरणीय सर, एक सेकंड, हमारे यहाँ कृषि प्रधान इलाका है सर। अध्यक्ष जी प्लीज, हमारे यहाँ कृषि प्रधान इलाका है। अगर मालगाड़ियाँ ट्रेन चलाई जाए तो वहाँ से कृषि का वहाँ व्यापार और उद्योग बढ़ सकता है। तो मेरी मांग है, निवेदन है आपसे मंत्री महोदय, हमारे यहाँ ट्रेनों की सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और बिट्टू जी से मैं कहूँगा कि पंजाब से आप लगते हो साहब, आप इस पर विशेष ध्यान दें, ताकि हमारे उस इलाके का भला हो सके।